12,000 फीट की ऊंचाई पे ट्रैकिंग करके पैदल जाने का अपना एक एक्साइटमेंट था, पर -12 डिग्री सेंटीग्रेड सोचकर, बर्फ़ और टेंट लाइफ सोचकर थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रही थी। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे बच्चे जो मेरे साथ जाना चाहते थे पर जा नहीं पा रहे थे। तो मैं निकल पड़ी दयारा बुग्याल के लिए सुबह अपनी अपनी गाड़ियों में। लखनऊ से हरिद्वार तक की लगभग 8 से 9 घंटे की रोड जर्नी में हमने पूरी मस्ती की। खेतों में फ़ोटोशूट के साथ साथ घर से लाए हुए खाने का भरपूर लुत्फ़ उठाया गया। रास्ते में मूंगफली के साथ साथ मुरादाबादी दाल और गोलगप्पे भी खाए गए और चाय के साथ साथ पकड़म पकड़ाई का खेल भी खेला गया ताकि स्ट्रेचिंग हो जाए। रात में हम पहुँचे हरिद्वार और हमारा नाइट स्टे था गंगा के किनारे अलकनंदा होटल में। ब्यूटीफुल गंगा के किनारे इवनिंग वॉक करते हुए बहुत मज़े आए और डिनर हमने किया और उसके बाद सुबह उठकर हर की पैड़ी ये दर्शन गंगा के करके गंगा जल भरा और हम निकल पड़े उत्तरकाशी की ओर। लखनऊ से चलने वालों में हम 8 लोग थे। चंदन, ब्रजेश, सपना, पूनम जी, भगवान जी, अनिल जी और प्रीति जी के अलावा मैं। और हरिद्वार के बाद हमें ज्वाइन किया विप्रा और संदीप जी ने। रास्ते में पहाड़ी ढाबों पे आपको नाश्ते में जो सबसे फेवरेट चीज़ होती है वो होती है मैगी। तो हमने खाए मैगी और साथ में लाए हुए कुछ गर्मा गर्म पराठे जो कड़सी थी विप्रा की। आलू और पूड़ी के गर्मा गर्म नाश्ते और ऑमलेट खाने के बाद हमने अपनी गाड़ियाँ आगे बढ़ाईं और रास्ते में हिमालय की खूबसूरत वादियाँ दिखनी शुरू हो गईं। रास्ते में पड़ा हमारा टिहरी का डैम और जिसकी खूबसूरत छटा ने हमें रोक लिया और हम सब रुककर सेल्फीज़ लेने में बिज़ी हो गए। हमारी तीनों गाड़ियों में समन्वय बनाने के लिए हमारे पास थे वॉकी टॉकी, जिससे न केवल हम शूशू ब्रेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे बल्कि अपनी टी ब्रेक के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे। संदीप जी न केवल गाड़ी चला रहे थे बल्कि साथ साथ हमें गाइड भी कर रहे थे और उनकी गाड़ी हम तीनों की गाड़ियों में से सबसे आगे चल रही थी। जब हम अपने बेस कैंप नातिन विलेज पहुँचे तो अंधेरा छा गया था, सड़क बन रही थी। किसी तरह से हम जब अपने बेस कैंप के रिजॉर्ट में पहुँचे तो ऐसा लगा कि अब बस सर्वाइवल के लिए ही यहाँ पर हैं। अब हमारी लग्जरी से दूर शांत गांव और साधारण कमरे विद बेसिक एमेनिटीज़। सबने अपने अपने कमरों में अपना सामान व्यवस्थित किया और खुद चाय पीने के लिए किचन पहुँचे तो डाइनिंग हॉल में हमारी ओरिएंटेशन मीटिंग हुई जिसमें हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट इकट्ठा किया गया, हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में बताया गया और साथ के साथ हमें दिए गए ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस। हमारे ट्रैक लीडर राकेश जी की हिदायत थी कि हम नातिन का सनराइज़ ना मिस करें और वैसे भी नींद थोड़ी कम ही आई थी तो सुबह जल्दी ही अंधेरा भी नहीं छटा था कि हम सारे उठकर कॉरिडोर में टहलने लगे। 6:30 बजे सूरज को ढूंढते हुए हमारे सामने था खूबसूरत चांद और बहुत सारे तारे। साथ में म्यूज़िक था नाग देवता की पूजा के लिए ढोल बजने का जो सारे गांव को जगाने की कोशिश कर रहा था। सनराइज होगा तब दिखेगी आइस, ग्लो करेगा, रिफ्लेक्ट होती है ना। और कुछ जगह ना जहाँ पे सपोज ये वैली में
इस तरफ से आए सर, ये पूरा गोल्डन होगा, ऐसा मैंने देखा था कौसानी में। सूर्य देवता के दर्शन के आसार तो दिख नहीं रहे थे और नाग देवता के आह्वान के ढोल ने हम सब की नींदें उड़ा रखी थी। तो हम में से कुछ लोग बहादुरी करके निकल पड़े एक्लिमेटाइजेशन वॉक पे और वहाँ से खूबसूरत बर्फ की पहाड़ियों के दर्शन हुए। एक्लिमेटाइजेशन वॉक से वापस आए तो हमें सूर्य के भी दर्शन हुए और साथ के साथ चाय के भी। एक ख़ास तरह की चाय हमें परोसी गई थी, अदरक वाली पानी की चाय, जिसमें दूध भी नहीं था और चाय की पत्ती भी नहीं। और हमें ये भी बताया गया कि ये हमें ठंड से बचाने में बहुत मदद करने वाली है और अगले 3 दिन तक हमें यही चाय मिलने वाली है। सनराइज़ और चाय का आनंद लेते लेते 7:30 बज गए थे। राकेश जी की हिदायत थी कि हमें 9 बजे निकलना है, तो कुछ लोग तो तैयार होने के लिए चले गए, कुछ लोग आसपास के फोटोग्राफी में बिजी थे और कुछ ब्रेकफास्ट में लगे हुए थे। मैं और चंदन थोड़ा देर से डाइनिंग हॉल में पहुँचे तो पकौड़े और पोहे का आनंद लिया। भगवान जी ने चुटकी ली कि मूंग दाल का हलवा खाया और हमें ये समझने में काफ़ी देर लगी कि रात के लौकी के हलवे के बाद अगला गाजर का हलवा हमें रात में मिलने वाला है, ना कि ब्रेकफास्ट में। वो तो बस भगवान जी मस्ती कर रहे थे। स्वादिष्ट नाश्ते के बाद हम सब लाइन से तैयार हो गए। हमें कुछ फ्रूटी, चॉकलेट्स, बिस्किट और बनाना दिया गया रास्ते में ट्रैकिंग के समय भूख लगने पर खाने के लिए। और साथ में हम सब तैयार थे अपने अपने गेटर्स और वॉकिंग स्टिक के साथ। 3 ट्रैक लीडर्स राकेश जी, नवभारत और भूपिंदर की अगुवाई में हम सब चल पड़े। 2 ट्रैक गाइड्स हमारे आगे और पीछे थे, एक थे बीच में। हम में से ज़्यादातर लोगों ने तो अपना सामान म्यूल्स को दे दिया था, पर शिवांगी और चिराग ने अपना सामान खुद उठाने का फैसला किया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे सुंदर गांव की घाटी और भी खूबसूरत होती जा रही थी और साथ ही हमें बर्फ़ से ढके हुए हिमालय की चोटियां भी दिखाई दे रही थीं। चलते चलते हमें रास्ते में भेड़ों का एक खूबसूरत झुंड भी देखने को मिला और उसके बाद हमारे म्यूल्स जो हमारा सामान उठाए हुए बड़ी तेज़ी से चले जा रहे थे, उन्होंने जिस गति से हमें क्रॉस किया तो हमें ऐसा लगा कि अरे हमसे बेहतर तो यही खच्चर है। वो हाथ से मार भी करी सर, ये वाली थोड़ा अपने ग्रुप में पता कुछ हो गया था, हमारा खाना मिल जाएगा। आज एक काम करते हैं ना बर्बाद, खाना भी ठीक से बना लेते। मेल्स बनाएंगे, फीमेल खाएंगे, हम तो रोज ही बनाते हैं। हमारी इनकी स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, अंतर ये चलने में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले पड़ाव आया और हमने अपना एक स्नैक्स ब्रेक लिया।
लगभग 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमें अपनी पगडंडियों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखाई देने लगी और हम सब इतने एक्साइटेड थे कि फटाफट अपना कैमरा निकाल कर फ़ोटो लेने लगे। राकेश जी के बार बार कहने पर भी कि ऊपर बहुत बर्फ़ देखने को मिलेगी, हम थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। सही। आगे बढ़। चलिए चलिए। यही चोटी तो सबसे पहले दिख रही थी हाँ। मॉर्निंग में। थोड़ा हाँ। और आगे जाते ही Sunrise हमें हुआ था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी और जब मेरा पैर बर्फ पर फिसला तब नवभारत ने समझाया कि बर्फ में कैसे चला जाता है। पहले एड़ियों को रखो, पैर को जमाओ और उसके बाद पैर को दबाते हुए कदम पर कदम लेना है। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद जैसे ही हम गुई कैंप साइट पहुँचे, हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमारे छोटे छोटे कलरफुल टेंट हमारा इंतज़ार कर रहे थे और चारों तरफ फैली हुई बर्फ़ एकदम सफ़ेद चादर की तरह हमारा बिछौना बनी हुई थी। हम सब इतने एक्साइटेड थे कि फटाफट अपना सामान फेंक कर इधर उधर बर्फ़ में दौड़ने भागने लगे। मैंने जीवन में पहली बार इतनी बर्फ़ देखी हुई थी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियाँ। एक तरफ मैं दौड़ते हुए गई और मैंने अपना कैमरा पूनम जी को पकड़ाया, स्लाइड करते हुए फटाफट अपना वीडियो शूट कराया और तभी चिराग ने अपना ड्रोन कैमरा निकाला जिससे हम सब की बाँछें खिल गईं क्योंकि हमको मिलने वाले थे बहुत सुंदर शूट्स पहाड़ों की और हमारे कैंप साइट के। हम सब अपने अपने टेंट पसंद कर ही रहे थे कि हमें राकेश जी ने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आवाज़ दी। उनका कहना था कि 4 घंटे पहाड़ों पर चलने के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो कल नहीं चल पाएंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पूरी हुई तो हमें परोसा गया गर्मा गर्म स्वादिष्ट लंच जिसमें आज का मेनू था फ्राइड राइस और मेयोनीज। पेट पूजा संपन्न हुई तो लोगों ने टॉयलेट के दरवाजे झांकने शुरू किए और वहाँ से शुरू हुआ हमारा असली इम्तहान, क्योंकि टॉयलेट में आपको पानी भी नहीं मिलने वाला था और ना ही फ्लश। यहाँ से हमने सीखा मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जीना और एडजस्ट करना।
बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों को निहारते निहारते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही शाम ढलनी शुरू हुई हम सबको अचानक बहुत ठंड लगने लगी और हम सब के सब ठंड से बचने के लिए डाइनिंग टेंट में जाकर बैठ गए और हमने बातों का दौर जो शुरू किया तो ऐसा लगा कि बस पूरी रात बातों में ही काटनी पड़ेगी। अंताक्षरी और गानों का सहारा मिला तो कुछ घंटे और निकल गए, पर ठंड इतनी लग रही थी कि डाइनिंग टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम सब एक दूसरे में चिपके हुए अपने अपने स्टूल पर बैलेंस बनाए हुए थे। जब राकेश जी ने कहा अब रात ज़्यादा हो गई है, आप सब तारों का आनंद ले सकते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्या हमको बोन फायर मिलेगा। पहाड़ों की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बॉनफायर बना कर रखा है और उस ठंड में ठिठुरते हुए आखिरकार हम अपने अपने दड़बों जैसे टेंट में घुस गए। स्लीपिंग बैग में उलझते हुए किसी तरह से रात कटी। रात के 3 बजे मेरी नींद खुली टॉयलेट जाने के लिए, तो खूबसूरत घाटी और बहुत सारे तारे, इतने तारे जो पहली बार देखे थे जीवन में। टेंट से बाहर निकले तो कुछ और लोग भी इधर उधर टहलते हुए नजर आए। पास में भेड़ चराने वालों की छानी में कुछ धुआं और आग की लपटें दिखाई दी तो हम सब उधर बढ़ चले। वहाँ पर बर्तन धुलने के लिए बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाया जा रहा था और साथ में एक बाल्टी में चाशनी रखी हुई थी, जिससे हमें रात के डिनर में गुलाब जामुन मिलने वाले थे। ठंड में ठिठुरते हुए और करवटें बदलते हुए किसी तरह रात पार हुई तो पानी की बोतल पर हाथ गया और देखा कि पानी तो जमकर बर्फ़ हो चुका था। फिर फ्लास्क के पानी से किसी तरह प्यास बुझाई और बाहर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ओके, कल से हम लोग बर्फ ही बर्फ में हैं। आइए आइए आइए। हाँ, आइए आइए आइए। न मुँह धुलने के लिए पानी मिलने वाला था और ना ही नहाने के लिए। कुछ लोगों ने ब्रश किया और कुछ ने वो भी नहीं, ये कहते हुए कि शेर कभी ब्रश नहीं करता। हम सब ने नाश्ता किया तो नाश्ते के बाद हमको होमवर्क दिया गया अपने अपने स्लीपिंग बैग पैक करने का, जो कि किसी
कुश्ती लड़ने से कम नहीं था। नहीं, ये अलग से होगा, ये इसको फोल्ड करना है। डॉक्टर मैम ने पूरा का पूरा ये हमारे सर और यहाँ पे फोर्स की लीडर मेजर प्रताप सिंह। जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पहाड़ी पर पड़ी, हम सबको अपने अपने सनग्लासेस निकालने पड़े। सनस्क्रीन लगाकर हम तैयार हुए तो बिल्कुल फ़ोटो शूट के लिए रेडी थे। फ़ोटो खिंचवाने के साथ ही हम सब चल पड़े दोबारा पहाड़ों की पगडंडियों पर अगले कैंप साइट के लिए। कैंप साइट था चिल्लापड़ा। इसका नाम तो चिल्लापड़ा था पर वो कंपैरेटिवली कम ठंडा था। यहाँ पे ब्रजेश जी को भी थोड़ी सी धूप दिखाई दी तो उन्होंने अपनी सोलर बैटरी को चार्जिंग के लिए तैयार कर दिया और हम सब सीखने लगे अपने अपने टेंट को लगाना। हमने अपने टेंट खुद लगाए और उसके बाद लंच के लिए तैयार हो गए। हवा सारी अंदर आएगी और टेंट फूल के उड़ भी सकता है। अक्सर स्लोप होता है तो हमेशा विंड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो ये आउटर है, आउटर को पहले किनारे रख देंगे।
अब इसके अंदर होते क्या है, पोल होते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्यूमिनियम पोल्स, ठीक है। ये क्रॉस में जाता है। पहले पोल को ऐसे रखेंगे, जनरली एक आदमी लगा सकता है टेंट को, 2 लोगों की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत इजी है, 2 लोगों तो हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसमें आई होल गए हुए हैं, सबका लगाएंगे। ये आई होल लगे हुए हैं, इन आई होल के अंदर डालना है। अच्छा, इसके अंदर वाला है ना? हाँ, ये अंदर से डालना। कुछ टेंटों में क्या होता है कि आप बाहर से डाल के डालो और हुक लगा दो, ये है अंदर से डालने वाला। कंसील्ड वाले। और कोई भी एक साइड से डालेंगे तो दूसरे पे पुल नहीं करना है, उससे क्या होगा, जैसे पुल करेंगे ना तो ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाना है, डालो। इसके ऊपर आउटर लगा देंगे, बस हो जाएगा। अब चारों कोने में ये लगे हुए लोग, चारों कोने में ये लिए होते हैं होल, इनसे पैक्स डालना है। और पैक्स कभी ना कभी ऐसे भी नहीं डालना है और कभी सीधे भी नहीं डालना है, हमेशा टेंट के अंदर की तरफ। हाँ 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और उसको पाँव से प्रेस करना है। टेंट काफी बनाया है, दुनिया भर के टेंट है करके 16 9 4 में आपके वहाँ पे बहुत कैंपिंग। पूरा मोहल्ले के आ जाओ, फुल फैमिली फ्रेंड्स हम जाते थे कैंपिंग। आउटर में ये लॉक दिया है जो इसके साथ लॉक कर सकते हैं। आउटर को जब भी लगाना है, अगर मौसम बारिश का है तो जो ये है आउटर तो थोड़ा उससे दूर रखें, तो पानी इसमें आएगा, अंदर वाले में टच नहीं होगा, तो इनर आउटर टच नहीं होना चाहिए। इसको कैसे दूर कैसे करेंगे? पैक्स आएगा ना, जो पैक्स होगा, जो एल्यूमिनियम का पैक्स है उसके साथ अंदर लगाएंगे अभी आप। डालो तो उधर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दोनों तैयार। कोई भी चीज़ बहुत जोर से नहीं होता है, सब बहुत लाइट के आराम से हो जाएगा। एक साइड से डालिए मैम, यहाँ से डालिए, मुझे पुल नहीं करना है, और एक साइड से डालना है सर। मुझे लगता है थोड़ी देर में छोड़ दे। और एक दूसरा ये। अरे आप छोड़ दो, अब उस टाइम वो आप छोड़ दो। चलो लेट मी जस्ट यू जस्ट मॉनिटर, और वहाँ भी देख लो बुक वहाँ से चला जाएगा। ये तो ये है कि अगर आप उससे मान लो इसको ऑन करना है ना, चार्जिंग पोर्ट को गुड गोइंग प्रभा। गुड गाइस, वेरी गुड। ऑन करने के लिए मतलब आउटपुट बराबर से। तो ये है, अगर नहीं लगाना है तो ये है। नहीं अभी थोड़ी होगा बोला, पहले दोनों लगेंगे। दोनों पहले अंदर डाल दीजिए, उसके बाद ठीक है। एक बार में एक तरफ से डालिए, एंगल सही कर लीजिए। दोनों खींच रहा है। वेरी गुड गाइस। इसको कॉर्नर में पहले वो करेंगे ना। नहीं, अरे इसको इसमें घुसाओ। हाँ
अब ये जो है ना प्रभा उसके एंड में डालो। नेल चाहिए ना, नहीं नहीं, नेल बाद ये इसके लास्ट। हाँ थोड़े से वो ले लो, हमको वो दे दो। यस। पहले कौन सा उठाना है? एक ही बोल रहा है इसमें। अब तुम उसके एजेस पे डालो। अच्छा एजेस पे डालना है। एजेस में वो जो हाँ, एक साइड पे पहले फिर दूसरी साइड पे। भगवान पे मत सर एक बार ट्राई करके देख लो ना बाहर। पहले ही आना पड़ेगा नीचे वाला, वो नीचे ये नीचे वाले होल में डालो। ये जो तो दिया नहीं नहीं, इसमें नहीं, होल पर है ना जो। ज्यादा होगा ना बोल के भी बैठ ठीक है। ये नहीं, नहीं वो जो राकेश ऊपर नीचे पहले कोई राकेश भी डाल सकते तो हैं बस स्क्रू ड्राइवर है क्या? हाँ है। हाँ अब वहाँ से उठाइए। यहाँ ना उठाए अभी, ये यहाँ से ये उठाएंगे, ये भी पकड़े ना। निकल गया वहाँ से। हाँ निकल गया। मुझे छोड़ एक सेकंड। सब कुछ सीख क्या? डाले इसमें। सब कुछ अब ये ना छोड़ मेरा सबसे महंगा वाला टेंट लगाना। हो गया प्रभा? कर दी। लंच के बाद जैसे ही थोड़ी शाम हुई तो हमें गेटर और माइक्रो स्पाइक्स के साथ चलने का अभ्यास कराया गया। ये प्रैक्टिस करने के बाद हमने थोड़ी और फोटोग्राफी की और वापस सनसेट होते ही अपने डाइनिंग टेंट में सर्दी से बचने के लिए चिपक कर बैठ गए। ठंड से बचने के लिए बस बातों का ही सहारा था। हमने अपने अपने अनुभव शेयर करना शुरू किया और क्या मज़ा आया और क्या कष्ट हुआ इस पर भी कुछ चर्चा हुई। और इसके बाद हमने खेलना शुरू किया डमशराट और इसमें कोई राग लपट नहीं है। और हम सो नहीं पाए अपनी वजह से, अदरवाइज हमें कोई ना ठंड लगी, हमें जगह भी बहुत सारी उसमें थी, खाने पीने की भी नो इशू। कल का क्या अच्छा लगा मैडम? क्या अच्छा क्या लगा? अच्छा क्या लगा? मतलब क्या अच्छा अच्छी लगा? लगी। अच्छा क्या बुरा लगा? क्या अच्छा लगा? ट्रैकिंग मतलब ट्रैक का जो करते रूट हुए था। आ रहे थे, रूट ये तो सोचा ही नहीं था ना सर, इतना चढ़ेंगे और इस तरह के स्टेप्स रख पाएंगे और बर्फ में रख पाएंगे, तो इमेजिन ही नहीं किया था। तो ये तो भाई बेस्ट था ही, मतलब लेकिन सेकंड टाइम नहीं आएंगे। साफ साफ ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा था, ये लेकिन second time रिपीट बर्फ करने में वाली नहीं चीज नहीं आएंगे। है। रिपीट करने वाला नहीं, नहीं है। रिपीट नहीं करेंगे। सही सही। उन्होंने एक साथ पहला एक्सपीरियंस इस तरीके का किया विच दे वुड एक्चुअली चेरिश। तो हालांकि मैं तो ये मेरा तीसरा विंटर ट्रैक तो है, इससे पहले भी कभी बहुत पहले बचपन में कभी किया था, बहुत पहले 30 साल हो गया। लास्ट ट्रैक के बाद तो मुझे लगा कि नहीं अब हो गया, अब ये करने की उम्र नहीं है। अपने को कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं चाहिए। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, when you need challenges, when you need adventure, when you need all those things, and there's a time when you are beyond that actually, and you don't need that, है ना। तो लाइफ आपकी में वो चीज़ें हो चुकी होती है, you need something else and you need that। तो but it just started कि विश लिस्ट से पीती के से ख़त्म हो गया, विश लिस्ट की से सपना से ख़त्म हो गया, पूनम लव इट, चंदन की उससे ख़त्म हो गया। ना सिर्फ ख़त्म ही हुआ बल्कि लाइक ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने ट्रैक ना। ब्रजेश जी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक सच एडवेंचर्स एंड तो विश लिस्ट से तमाम सारे आप लोगों में से भी जैसे विश लिस्ट जो होती है हमारी वो ख़त्म हुआ, तो दैट्स समथिंग। और डिस्कम्फर्ट यस वो रहते हैं। लेटर ऑन यू डोंट रिमेंबर डिस्कम्फर्ट्स, यू रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस, यू चेरिश दैट एक्सपीरियंस वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर आपको पसंद आता है तो भी और नहीं पसंद आता है तो भी यू आर क्लियर अबाउट इट। जब तक नहीं करते हैं तब तक तो ये रहता है यार ये करना है ना। और अगर कर ही लिया तो ये भी क्लियर हो गया कि हाँ यार दिस इज नॉट फॉर मी, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हो गया। और अब आगे करना है या नहीं करना है वो भी क्लियर हो गया, जो आपकी विश लिस्ट से खत्म हो गया। अब आप उसे मजा आ रहा है, आप उसे और करो, नहीं मजा आ रहा है तो गुड, अब उसमें कोई बचा नहीं, वो बिल्कुल यू आर कंप्लीट विद दैट। सो यस, बीन देयर डन दैट, डस्टेड दैट, एंड अब वो ख्वाब नहीं बचा। तो उस सेंस में
अब कोई आप नई चीज़ देखोगे उसके लिए, वरना बड़ा सारा स्पेस घेरे हुए कि यार ये करना है, मुझे ट्रैक पे जाना है, सारे लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ट्रैक पर ना। FOMO तो यस, in a sense, यस, इन अ सेंस FOMO है ना, इन सेंस FOMO। तो अब मे बी दैट यू वुड लुक फॉर समथिंग दैट इज मोर satisfying and for yourself, so that's okay. So I am in a place where I don't look forward to putting myself at discomfort unnecessarily ना, अपने से बुला करके, और उसमें अब कोई नई चीज़ नहीं बची है, तो आई डोंट इंटेंड टू कम अगेन फॉर अ ट्रैक लाइक दिस। हाँ मतलब ठीक है, और चीज़ें जो होंगी, बट गुड फॉर यू यंग गाइज दैट वी मेट हियर, एंड ग्रेट कंपनी, विप्रा, संदीप, राकेश, yes they were great discovery. Rakesh, you were great. अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर तैयार होना था। हम अंधेरे में अपनी अपनी हेड टॉर्च लगाकर और अदरक वाली चाय पीकर सज धज कर तैयार हो गए दयारा समिट जाने के लिए। ऊपर चढ़ना शुरू किया तो घुटनों घुटनों तक बर्फ, चारों तरफ अंधेरा, बस सफ़ेद बर्फ और उसमें घुसते हुए हमारे पैर। ऐसा लग रहा था कि बस अब गिरे तो तब गिरे। लगभग 45 मिनट चलने के बाद जब सूर्य देवता ने आंखें खोली तो थोड़ी रोशनी दिखाई दी और हम सब ने अपनी अपनी हेड टॉर्च बंद की। जैसे ही रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई, हम सब के कैमरा और मोबाइल चालू हो गए। चलते चलते दयारा समिट पे पहुंचे तो तेज हवा और तेज सूरज की किरणें, सनग्लासेस के बिना 5 मिनट भी इधर उधर देखना मुश्किल था। थ्री 360 डिग्री व्यू में सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिख रही थी। इतनी बर्फ़ हम में से शायद ही किसी ने पहले देखी थी। विशाल हिमालय की चोटियों और बर्फ़ की चादर के बीच में खड़े हुए हम बहुत छोटे लग रहे थे। शहरों में रहने वाले हम अपनी आर्टिफिशियल दुनिया में पद और पोजीशन के अहंकार में अक्सर भूल जाते हैं कि प्रकृति बहुत बड़ी है और हम उसका एक बहुत छोटा सा अंश हैं।